पहला क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू का मतलब सबको पता है के अनुसार ना, द ऑथर यानी लेखक, द ऑथर यानी लेखक। तो लेखक के अनुसार, लेखक के मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, यानी आधुनिक सभ्यता, आधुनिक सभ्यता क्या है, जिसको कि हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता जो है वो क्या है लेखक के अनुसार। लेखक कौन है? गांधी जी। गांधी जी के अनुसार आखिर ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो है क्या, है ना, क्वेश्चन है। आंसर हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ से शुरू करेंगे। अकॉर्डिंग टू the author, according to the author यानी लेखक के अनुसार। बाद में टाइम मिलेगा लिखने का। according to the author यानी लेखक के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन हो गया इज। तक किसी को दिक्कत है? अकॉर्डिंग टू अदर ऑथर यानी लेखक के अनुसार हो गया। मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता है क्या है भाई? अकॉर्डिंग टू द ऑथर जो गांधी जी कहते हैं कि जो आधुनिक सभ्यता है वो क्या है, वो लोग सिर्फ भौतिकता के पीछे भागता है, नहीं भौतिकवाद का पूजा करता है, वो लोग भगवान में विश्वास नहीं करता है, वो पूरा पूरा मशीन पे क्या करता है, निर्भर रहता है। नहीं तो बस उसी को लिख देना है, ब्रीफ में लिखना है, संक्षेप में। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर मॉडर्न सिविलाइजेशन इज क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर मॉडर्न सिविलाइजेशन इज पूजा करे, वर्शिप अकॉर्डिंग टू द ऑथर मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप क्या है? पूजा है। इज द वर्शिप ऐसे लिख सकते हैं कि जो लेखक है उसके अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन एक पूजा है। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो पूजा है। किसका पूजा है? वर्शिप ऑफ मटेरियलिटी। भौतिकता ये क्या है? पूजा। वो सिर्फ नए नए सुख सुविधाओं के पीछे क्या करते हैं, वैसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जो उनको फिजिकली क्या करे, खुश रखे, नहीं। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियलिटी ना। इट डज नॉट बिलीव, इसका मतलब ये विश्वास नहीं करता है। कौन? मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न से ये इट का इस्तेमाल किसके लिए किया गया? मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए, ठीक है। इट डज नॉट बिलीव, यह विश्वास नहीं करता। सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव है ना, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस बी वन है। तो इट डज नॉट बिलीव, किसमें विश्वास नहीं करता? इन गॉड, यह विश्वास नहीं करता है भगवान में, नहीं। इट यहाँ पे फिर इस्तेमाल हो किसके लिए? मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए, नहीं सब्जेक्ट पे। इट कंप्लीटली, पूरी तरह से ना, कंप्लीटली डिपेंड्स, ये पूरी तरह से निर्भर है, पूरी तरह से निर्भर है। किस पे निर्भर है? ऑन मशीन। ये पूरी तरह से किस पर निर्भर है? मशीन पे निर्भर है। ये हमेशा जो है भागते रहते हैं, किसके पीछे भागते रहते हैं? कितना भी लिख देंगे तो हो जाएगा।
और लिखना चाहे तो इतना ठीक है, रहने देते इतना ही। क्या दिक्कत है इसमें बोलो। गांधी जी के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है, तो गांधी जी ने बताया है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी या ऑथर, लेखक कौन है, गांधी जी है ना। मॉडर्न सिविलाइजेशन सब्जेक्ट हो गया, देखो इज एम आर हो गया, सिंपल सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप, मॉडर्न सिविलाइजेशन पूजा है, क्या है, ऑफ यानी का, किसका पूजा है भाई, मटेरियलिटी यानी भौतिकता का, भौतिकता का, ऐसी चीजों के पीछे वो भागते हैं या ऐसी चीजों की वो पूजा करते हैं जो उनको फिजिकली क्या करे, संतुष्ट करे, खुशी दे। नहीं, इट डज नॉट, यहाँ मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात किया गया कि इट डज नॉट बिलीव, यह विश्वास नहीं करता है, किसमें विश्वास नहीं करता है, गॉड में, भगवान में कोई विश्वास नहीं है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स, ये पूरी तरह से, कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से, डिपेंड्स का मतलब निर्भर, नहीं, यह पूरी तरह से निर्भर है, किस पे निर्भर है, मशीन पर निर्भर है। इसके लिए भगवान मशीन ही है। चलिए देखिए, व्हाट डिड द ऑथर कन्वे, यहाँ पे देखिए सिंपल पास्ट का इस्तेमाल है, सिंपल पास्ट में WH, ठीक है। तो कन्वे का मतलब होता है बताना, क्या होता है, बताना। तो व्हाट डिड द ऑथर कन्वे, यानी जो लेखक है उसने क्या बताया, लेखक ने उसने पूरे जो हम लोग पढ़े, पूरा जो निबंध पढ़े हम लोग गांधी जी का, उसमें गांधी जी ने हम लोगों को क्या बताया, व्हाट डिड द ऑथर कन्वे, गांधी जी ने क्या बताया, गांधी जी ने क्या बताया, ये सिंपल पास्ट, इस वाक्यांश में या ये है ना है ना है, क्या बताया, ठीक है। टू द कंट्री में, देशवासियों को, देश के लोगों को यानी देशवासियों को गांधी जी ने या फिर ऑथर ने क्या बताया, अबाउट डीलिंग विद द मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी जो आधुनिक सभ्यता है उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए देशवासियों को। डीलिंग मतलब होता है व्यवहार करना, ठीक है। गांधी जी ने क्या बताया कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता है, उसके साथ लोगों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, जो भारतीय लोग हैं उसको उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक पैराग्राफ में है जब गांधी जी कहते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे, ऐसा नहीं है कि मुझे मॉडर्न सिविलाइजेशन से या वेस्टर्न सिविलाइजेशन से दिक्कत है, उससे हमको घृणा है या फिर उसे मैं पसंद नहीं करता हूँ, मैंने उनकी किताबों से बहुत कुछ सीखा है। गांधी जी कहते हैं ना कि मैंने उनकी किताबों से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लास्ट में देशवासियों को ये कहना चाहेंगे कि वो इससे क्या रहे, दूर रहे, बोले थे ना, ठीक है। यानी गांधी जी बोल रहे थे कि हमको ये नहीं है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन हमको घृणा है, उससे दिक्कत है, लेकिन फिर भी जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में और मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि मेरे जो देशवासी हैं, जो भारतीय लोग हैं, वो इससे दूर ही रहे तो ठीक है, इससे दूर ही रहे तो किसी भी हाल में, किसी भी, तो उसी को हमको लिख देना है कि यहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ शुरू करें, द ऑथर है, the author convey to the countrymen about dealing with modern civilization. गांधी जी या द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन, यानी गांधी जी या ऑथर ने देशवासियों को बताया अबाउट द डीलिंग विद द मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन से कैसा व्यवहार करना चाहिए, नहीं। That
किसी भी हाल में उनको क्या रहना है, मॉडर्न सिविलाइजेशन से दूर रहना है। मॉडर्न सिविलाइजेशन से क्या रहना है, तो दैट विद द मॉडर्न सिविलाइजेशन ऐसे लिखते हैं, टू स्टे अवे। स्टे अवे, स्टे अवे का मतलब होता है दूर रहना। क्या होता है, दूर रहना। टू स्टे अवे फ्रॉम, वेस्टर्न लिखो या मॉडर्न लिखो, नहीं, स्टे अवे फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन। एट ऑल कोस्ट, किसी भी हाल में। एट ऑल कोस्ट मतलब किसी भी हाल में या किसी भी कीमत पर। कोस्ट माने कीमत भी होता है ना, इसका मतलब होता है किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर क्या रहना है, दूर रहना है। क्या रहना है, यानी द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन, जो लेखक है उसने देशवासियों को बताया अबाउट डीलिंग विद द मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन से कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो क्या कैसे करना चाहिए, टू स्टे अवे, हमेशा क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन से लोगों को क्या रहना चाहिए, या फिर ऐसे लिख सकते थे और अच्छा लगता है, dealing with the modern civilization that Indian should stay away, या always लगा दे और अच्छा, should always stay away that Indian should always stay away from Western civilization. At all costs. कैसा व्यवहार करना चाहिए कि इंडियन यानी भारतीयों को, इंडियन यानी इंडियन शुड ऑलवेज मतलब हमेशा ना, स्टे अवे फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी भारतीयों को हमेशा पश्चिमी सभ्यता से दूर रहना चाहिए। हमेशा क्या रहना चाहिए, शुड ऑलवेज स्टे अवे, हमेशा दूर रहना चाहिए। हमेशा शुड ऑलवेज स्टे अवे, किससे दूर रहना चाहिए, फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन। एट ऑल कॉस्ट यानी किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, ये सही है, किसी भी कीमत पर इंडियन को क्या करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। What is the distinguished characteristic of modern civilization? यानी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो आधुनिक सभ्यता है, उसका लक्षण क्या है, विशिष्ट लक्षण क्या है। विशिष्ट मतलब कुछ अलग, एकदम विशेष। लक्षण क्या है या विशेषता क्या है, लक्षण या विशेषता ना। मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो है एक विशिष्ट विशेषता क्या है, आखिर उसका क्या गुण है ना, ये सवाल है। व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक, यानी विशिष्ट लक्षण क्या है ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी आधुनिक सभ्यता की। सवाल ये ना है, तो उसका विशिष्ट लक्षण क्या है, भौतिकता की ओर भागेगा नहीं, हमेशा मशीन पे डिपेंड्स रहेगा नहीं, मटेरियलिटी को मल्टीप्लाई करता है, मटेरियलिटी को क्या करता है, यानी दुगना तिगुना करता है भौतिकता को नहीं, ठीक है। जो आदमी चाहता है, आदमी का जो चाह है उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा, कि इतना मिल गया अब और चाहिए, इतना मिल गया अब और
चाहिए, मेन क्वालिटी इसका ये ना जी। तो बस आधा क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, नहीं 10 से शुरू करेंगे ना, ये पता चल जाता है कि कहाँ से शुरू करना है। तो हमको ये पता है नहीं, किसी भी सब सेंटेंस का शुरुआत सब्जेक्ट से करते हैं, कैसे से करते हैं, तो इससे तो करेंगे नहीं, इससे करेंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, सवालें पूछने लगेंगे फिर जवाब में। कभी भी इज सब्जेक्ट इज एमआर प्लस सब्जेक्ट रहता है तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव है। क्या आप स्कूल जा रहे हैं, क्या आप खाना खा रहे हैं, तो इज एमआर या ड्यू डज पहले आ जाता है, यानी इससे तो होगा नहीं। ये भी सवाल है तो ये तो पूरा सवाल का भाग हो गया, तो यहीं से शुरू करेंगे। द डिस्टिंग्विश्ड लक्षण कैरेक्टरिस्टिक, यानी जब विशिष्ट लक्षण, ये देखो सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया ऑफ मॉडर्न, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा देखो सब्जेक्ट हो गया। विशिष्ट लक्षण जो है वो आधुनिक सभ्यता का, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। नहीं, द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये पूरा पूरा सब्जेक्ट हो गया। तो पूरा पूरा सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद ही जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, ही जाएगा। तो द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। आधुनिक सभ्यता के विशिष्ट लक्षण, पूरा का पूरा सब्जेक्ट, उसके बाद नहीं जाए में लगेगा, तो उसके बाद क्या रहेगा, है क्या है भाई, अब उसका आंसर देना है। तो इज एन इनडिफिनिट, इनडिफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं है उसका, नहीं अनिश्चित। एन क्या लगाना सबको पता होगा, आर्टिकल है, आर्टिकल है ना, वॉवेल के पहले लगता ना है। तो इज एन इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी अनिश्चित गुना या बढ़ावा, इज एन इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानव या मनुष्य की चाह को ये क्या करता है, बढ़ाता है। नहीं, इतना भी लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा, और आगे बढ़ाना चाहे तो लिख सकते हैं। एंड कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन मशीन, पीछे वाला में लिखे थे ना, पूरी तरह से मशीन पे क्या है, डिपेंड है, तो भी लिख सकते हैं, नहीं तो इतना भी लिख देंगे हमारा काम चल जाएगा, मैं तो लिख सकता है। एंड कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन मशीन। अगर सवाल पूछेगा तो या तो 2 नंबर में पूछेगा या तो 5 नंबर में पूछेगा। 5 नंबर में पूछेगा तो कम से कम 1 पेज लिखना होगा, और 2 नंबर में पूछे तो कम से कम 4 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं। एंड कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन मशीन, हालांकि सही सही लिखा रहेगा ना, बढ़िया जो चेक करने वाला रहता है ना, तो खाली उसको मतलब रहता है समझने से कि सही लिखा है कि नहीं। अगर हम यहाँ तक भी लिख दे रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है, मिल जा रहा है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन वो सिर्फ मानव चाह को क्या करता है, बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई मतलब गुना करे, कोई भी चीज़ में गुना करें तो क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा ना। तो मानव चाह, मनुष्य चाह या मानव चाह को क्या करता है, बढ़ाता है। और कंप्लीटली मैंने पूरी तरह से निर्भर है, डिपेंड का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से निर्भर है, किस पर निर्भर है, मशीन पे। अगर यही क्वेश्चन हमारे 5 नंबर में आ जाए तो उसी में से जो पीछे याद की उसी में से भर देंगे। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन मशीन एंड ऑलवेज रन्स आफ्टर मटेरियलिटी, हमेशा भौतिकता के पीछे क्या करता है, भागता है। नहीं तो जब समझ में आने लगे, अंग्रेजी में तुम्हारा बहुत सारा चैप्टर है, क्वेश्चन देख लो अभी कितना हो गया, पीछे अगर 7 गो कर चुके, 3 गो ही 10 गो उधर भी आगे है, मैंने कम से कम 20 गो क्वेश्चन होगा। तो सोचो कितना क्वेश्चन तुम लोग रटेगा, रटते रटते भूलने लगेगा जो याद किया वो, अगर समझ कर नहीं याद करेगा तो। ठीक है, इसीलिए अभी हम लोग टेंस पर, इसलिए बार बार हम मतलब जवाब दे रहे हैं टेंस पर। देखिए इसमें कोई भी चीज़ जो है नहीं है जो कि टेंस से बाहर हो,
इसके अलावा में भी हम बोले हैं कि आपका मोडाल वर्ब होगा, वॉइस होगा, अभी पढ़ाई होगा, तो उसी के अंदर में सब आएगा। ठीक है, ये तो देखिए, तो द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ये जो सिंपल सेंटेंस है, ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस अदर वर्ड, तो इज एम तक आ गया, अदर वर्ड आ गया, एंड इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यहाँ तक पूरा अदर वर्ड है ये, कि जो मानव चाह की जो है अनिश्चित मल्टीप्लाई है, बढ़ावा देता है, एंड कंप्लीटली डिपेंड्स, और पूरी तरह से निर्भर है, पूरी तरह से किस पे निर्भर है, मशीन। थोड़ा थोड़ा मतलब समझने आएगा ना, तो बना के भी लिख सकते हैं। जब हमको पढ़ने के कहानी हम लोग पढ़िए लिए हैं, कहानी क्या किए हैं, पढ़िए लिए हैं, और बीच बीच में इसमें बहुत सारा वर्ड जो इस्तेमाल हुआ उसका हम लोग मीनिंग याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे मल्टीप्लिसिटी है, ये वाला बार बार इस्तेमाल हो रहा है ना चैप्टर में, मशीन का बार बार इस्तेमाल हो रहा है, ह्यूमन वांट्स का बार बार इस्तेमाल हो रहा है, मॉडर्न सिविलाइजेशन ये सब बार बार इस्तेमाल हो रहा है, तो इस सब का मतलब याद रहेगा, तो बस इस जगह जोड़ के लिख देंगे। क्वेश्चन है, द ऑथर परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशंस, हाउ, कैसे। द ऑथर परसीव्ड का मतलब होता है महसूस करना, क्या होता है, तो लेखक ने महसूस किया, लेखक ने महसूस किया, ये सिंपल पास्ट में। इसमें अधिकतर बात जो किया गया वो सब पास्ट में किया गया है, क्योंकि यहाँ प्रोज का बात हो रहा है, गांधी जी के समय का बात हो रहा है, तो सब पास्ट में ना रहेगा, इसलिए पास्ट में बात हुआ है। V2 है, देखो सब्जेक्ट प्लस V2, तो लेखक ने महसूस किया, लेखक ने महसूस किया, क्या महसूस किया, खतरा। डेंजर मतलब क्या होता है, खतरा, खतरा महसूस किया। फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशंस का मतलब आविष्कार, क्या होता है, आविष्कार, यानी जो आधुनिक आविष्कार हुए हैं उसको या उससे लेखक ने क्या महसूस किया, खतरा महसूस किया। कैसे, पूरा जो उन्होंने लेख लिखा है उसमें हमको ये अनुभव होता है कि लेखक ने जो आधुनिक आविष्कार हो रहे हैं, ठीक है, मोबाइल से लेके मिसाइल तक, ठीक है, उस सब से लेखक ने खतरा महसूस किया। क्या महसूस किया, खतरा महसूस किया। कैसे महसूस किया भाई, काहे खतरा है भाई, जो आधुनिक आविष्कार हो रहा है नया नया, वो खतरा कैसे है, जो लेखक है उसने खतरा कैसे महसूस किया है ना, तो कैसे खतरा है भाई, जो नया नया आविष्कार हो रहा है, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे मोबाइल हो, ये हमको क्या सुविधा दे रहा है कि नहीं दे रहा, आराम दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन हमको क्या बना दे रहा है, आलसी नहीं बना दे रहा है, अनहेल्दी नहीं बना दे रहा है, अस्वस्थ नहीं कर दे रहा है, हैं? खा लिए दिन भर मोबाइल लेके सो गए, खाने के बाद आदमी को टहलना चाहिए, तो हम लोग मोबाइल के चक्कर में क्या हो गया, लेके सो गए, तो हम देख रहे हैं, आँख भी खराब हो रहा है, पेट भी निकल रहा है, मेरा नहीं निकला हुआ है, ठीक है, नया नया बीमारी हो जा रहा है, शुगर हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, हार्ट अटैक आ जा रहा है। पता है मोबाइल यहाँ पे अगर आप मोबाइल रखते हैं वाला पॉकेट में, तो हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। यहाँ ये पॉकेट में बहुत कोई रखता है, अभी भी जितने भी पुराना, हम लोग तो आदत हो गया यहाँ पर रखने का, लेकिन बहुत लोग यहाँ पे भी रखता है, तो पुराना आदमी नहीं, यहाँ रखने से क्या होगा, हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि मोबाइल क्या करेगा, अचानक कॉल आएगा तो वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा, तो आपको धक से लगेगा, तो वहाँ जो हार्ट है उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आदत पड़ गया धीरे धीरे हार्ट स्पीड बढ़ जाएगा। तो ये हमको अस्वस्थ कर रहा है, आराम तो दे रहा है लेकिन अस्वस्थ कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, आधा आंसर ही लिख लेंगे, क्वेश्चन में से लिख लेंगे। ये लास्ट में हाउ लगा दिया, हाउ लास्ट में लगा है, इसका मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक उतार लेना है आराम से। द ऑथर परसीव्ड
लेखक ने महसूस किया डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशंस, आधुनिक आविष्कारों से लेखक ने खतरा महसूस किया। क्यों भाई, कैसे? तो बिकॉज लगा दो, क्योंकि क्यों खतरा है इससे भाई? तो बिकॉज मॉडर्न इन्वेंशंस मेक, जो आधुनिक आविष्कार है हमारे लाइफ को आराम देता है, ठीक है, आराम बनाता है। तो यहाँ पे इन्वेंशंस एस लगा दिए हैं, तो ये बहुवचन हो गया, तो ये सब्जेक्ट हो गया, आइए V1 हो जाएगा। ये देखो सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं तातेती। आधुनिक आविष्कार हमारे जीवन को आरामदेह बनाता है, आरामदेह ता है, बनाता है, ता है, ती है, ती है, सिंपल प्रेजेंट में बना रहा है। तो ये सब्जेक्ट हो गया मॉडर्न इन्वेंशंस, एस लगा दिए तो बहुत सारे आविष्कार का बात हो रहा है, तो ये बहुवचन हो गया। तो ये मेक जो है वर्ब है, बनाता है, तो ये V1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मॉडर्न इन्वेंशंस मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, हमको आरामदेह बनाता है, हमारे जिंदगी को, जीवन को क्या बनाता है? आरामदायक बनाता है। कंफर्टेबल मतलब आरामदायक होता है ना। तो अच्छा बात है ये, लेकिन अच्छा बात ये नहीं है, लेकिन क्या करता है? अनहेल्दी बनाता है। बिकॉज मॉडर्न इन्वेंशन मेक्स आवर लाइफ कंफर्टेबल बट अनहेल्दी, अस्वस्थ बना रहा है। कंफर्टेबल बना रहा है, लेकिन क्या बना रहा है? अस्वस्थ बना रहा है। क्या बना रहा है? अस्वस्थ। तो द ऑथर परसीव्ड, परसीव्ड का मतलब महसूस करना लिख दिए हैं। लेखक ने महसूस किया खतरा फ्रॉम से, कहाँ से? तो आधुनिक आविष्कारों से। क्यों महसूस किया? बिकॉज, क्योंकि मॉडर्न इन्वेंशन, जो आधुनिक आविष्कार हैं, वो बनाते हैं हमारे जीवन को, आवर लाइफ क्या? आरामदायक। क्या बनाते हैं? कंफर्टेबल का मतलब आरामदायक। लेकिन उसके साथ साथ क्या बना रहा है? अनहेल्दी, अस्वस्थ। क्या बना रहे हैं? अस्वस्थ। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द ऑथर रिफर टू मटेरियलिज्म? का मतलब होगा, व्हाट डज द ऑथर प्रीफर? प्रीफर का मतलब होता है पसंद करना। क्या होता है? लाइक का मतलब भी होता है पसंद करना, ठीक है। लेकिन जब किसी भी चीज में तुलना किया जाएगा ना, यहाँ पर तुलना किया गया, कह रहा है कि टू मटेरियलिज्म मतलब भौतिकता से ज्यादा, भौतिकता से ज्यादा क्या पसंद करता है, ठीक है, इसलिए प्रीफर लगा है। प्रीफर का मतलब होता है कि दो चीज रखा हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा आपको अच्छा कौन लगता है। जैसे चाय भी रखा हुआ है, कॉफी भी रखा हुआ है, तो आप किसको प्रीफर करते हैं? चाय भी आदमी पीता है, कॉफी भी पीता है, लेकिन चाय से ज़्यादा पसंद क्या करेगा आदमी? कॉफी। इसलिए वहाँ प्रीफर करते हैं। तो व्हाट डज द ऑथर प्रीफर, यानी जो लेखक है वो क्या पसंद करता है भौतिकता से ज़्यादा, या भौतिकता, मेटेरियलिज्म है ना, मेटेरियलिज्म का मतलब क्या होता है? भौतिकता। तो भौतिकता से ज़्यादा ऑथर क्या पसंद करता है ना सवाल है। ऑथर कौन है हमारा? महात्मा गांधी। तो यहाँ गांधी जी ने मेटेरियलिज्म का क्या किया है? बुराई किया। वो सही चीज़ नहीं है, क्योंकि भौतिकता जो है हमको तनिक सुख देता है, यानी पल भर का खुशी देता है ना। लेकिन अगर हम लोग मॉरलिटी को अपनाएं, स्पिरिचुअलिज्म को अपनाएं, यानी आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिज्म का मतलब क्या है? अगर उसको अपनाएं तो हमको लंबे समय तक का खुशी प्रदान करेगा, ठीक है। तो इसको लिख देंगे से, यहाँ से लिखेंगे द
prefer, author prefer to spiritualism, ठीक है, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता, ठीक है, author prefer to spiritualism to materialism। जो ऑथर है, जो लेखक है, वो आध्यात्मिकता को पसंद करता है मटेरियलिज्म से ज़्यादा, यानी भौतिकता से ज़्यादा आध्यात्मिकता को पसंद करता है, ठीक है। इतना भी लिख के अगर छोड़ देंगे तो हो जाएगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही। तो काहे पसंद करता है वो लिख देंगे आंसर। आखिर काहे उसको स्पिरिचुअलिज्म अच्छा लग रहा है और मटेरियलिज्म अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे बिकॉज spiritualism give permanent because spiritualism give permanent happiness या joy, ठीक है। जो आध्यात्मिकता है वो परमानेंट, मतलब हमेशा के लिए एक खुशी प्रदान करता है, जो उन्हें खुशी होता है, ठीक है। वाइल, वाइल का मतलब जबकि, वाइल का मतलब मैटेरियलिज्म गिव मोमेंट्री, पढ़े थे हम लोग, मोमेंट्री मतलब पल भर का ना, मटेरियलिज्म गिव मोमेंट्री जॉय, पल भर की खुशी देता है, नहीं, अब हो जाएगा। जो ऑथर है, जो लेखक है, वो प्रीफर करता है, पसंद करता है। द ऑथर प्रीफर, पसंद करता है, क्या पसंद करता है? स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिकता, ठीक है। टू मटेरियलिज्म मतलब भौतिकता से ज्यादा वो क्या पसंद करता है? क्यों पसंद करता है भाई? बिकॉज स्पिरिचुअलिज्म यानी जो आध्यात्मिकता है वो देता है, गिव ना, क्या देता है? परमानेंट, मतलब लंबे समय का खुशी ना, जबकि मटेरियलिज्म जो है वो देता है मोमेंट्री, मतलब कुछ पल, क्षणिक पल भी ले सकते हैं, क्षणिक पल की क्या देती है खुशी। What does our civilization depend upon? हमारा जो सभ्यता है, हमारी जो सभ्यता है वो किस पर निर्भर है? What does our civilization, हमारी सभ्यता, डिपेंड का मतलब निर्भर, अपॉन मतलब किसके ऊपर निर्भर है, हाँ? What does our civilization depend upon, हमारी सभ्यता किसके ऊपर निर्भर है? किसके ऊपर निर्भर है? किसान, किसान के ऊपर निर्भर है। हमारी सभ्यता किस चीज़ के ऊपर निर्भर है? नैतिकता नहीं, आध्यात्मिकता। वो मानव चाह को क्या करता है? हाँ, क्या कर लगे जैनब खातून? हमारी जो सभ्यता है वो मानव चाह के क्या करेला? हाँ? रोकेला ना। हमारी जो सभ्यता मानव चाह को रोकता है, नैतिकता को बढ़ावा देता है, आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है। तो आवर सिविलाइजेशन
डिपेंड्स अपॉन, हमारी सभ्यता निर्भर करती है, हो गया ठीक है। सब्जेक्ट प्लस बी5 ना, किस पर निर्भर करता है? आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन मोरालिटी, spiritualism, ठीक है, and the restriction of indefinite human wants, नहीं, अनिश्चित मानव चाह को क्या करता है? ये रोकता है। रिस्ट्रिक्शन मतलब रोक लगाता है, नहीं? द रिस्ट्रिक्शन ऑफ यानी रोक है, क्या है? अनिश्चित मानव चाह पर ये क्या लगाता है? रोक लगाता है। आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है, नैतिकता को भी बढ़ावा देता है। नैतिकता पर निर्भर करता है, स्पिरिचुअलिज्म यानी आध्यात्मिकता पर निर्भर करता है, और मानव चाह, अनिश्चित मानव चाह के रोक पर भी निर्भर करता है, नहीं? हो गया। व्हाट इज सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन क्या है? इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म का मतलब होता है शब्द के वास्तविक अर्थ में, मतलब वास्तविक मायने में, असल मायने में देखा जाए तो सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? यही कुछ ऐसा। इन द रियल सेंस का मतलब होता है, इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म मतलब होता है शब्द के वास्तविक, शब्द ये जो सिविलाइजेशन है, ये एक शब्द है ना, तो शब्द के वास्तविक अर्थ में, शब्द के रियल सेंस का मतलब होता है वास्तविक अर्थ, वास्तविक अर्थ, ठीक है। इन द टर्म का मतलब होता है, पद भी बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, पद भी बोलते हैं और शब्द भी बोलते हैं। तो शब्द के वास्तविक अर्थ में सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? इसका क्या है? वास्तविक अर्थ क्या है? ये ना सवाल है कि आखिर सिविलाइजेशन का वास्तविक अर्थ क्या है? तो लिखो, in the real sense, in the real sense of the term, in the real sense of the term यानी शब्द के वास्तविक अर्थ में, शब्द के वास्तविक अर्थ में सिविलाइजेशन या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहीं से लिखो, सिविलाइजेशन इज इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, सिविलाइजेशन इज इन द रियल सेंस ऑफ टर्म यानी जो सिविलाइजेशन है वो सही मायने में उसका अर्थ क्या है? तो टर्म इज द कंट्रोल, इज द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड डिजायर, कंट्रोल करता है। इसका सही शब्द क्या है? कंट्रोल है। ये क्या है? कंट्रोल मतलब नियंत्रण है। क्या नियंत्रण है भाई? तो मानव चाह पर नियंत्रण है, उसकी इच्छाओं पर नियंत्रण है। मानव चाह
पर नियंत्रण है, उसकी इच्छाओं पर नियंत्रण है। ठीक है, इज द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड डिजायर्स। यह मानव चाह और उसकी इच्छाओं पर नियंत्रण है। क्या? सिविलाइजेशन। ठीक है, आप और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, बट लेकिन इट इज नॉट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड डिजायर। सेम लाइन लिख दिए, खाली यहाँ पर लिख दिए कि ये मल्टीप्लिसिटी नहीं है, इट इज़ नॉट द मल्टीप्लिसिटी, यानी ये बढ़ावा नहीं है, बढ़ावा नहीं है। क्या चीज़ का बढ़ावा नहीं है? ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी मानव चाह की बढ़ावा और इसकी इच्छाओं की बढ़ावा नहीं है। यह क्या है? कंट्रोल है। ये मल्टीप्लिसिटी नहीं है, ये क्या है? ये मल्टीप्लिसिटी मतलब बढ़ाना होता है, कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना होता है। तो ये बढ़ाने वाला काम नहीं करता, ये कंट्रोल करने का काम करता है। किस पे? तो मानव चाह और उसकी इच्छाओं पे। हो गया।